तो बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता इकट्ठी है। हम कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ये थोड़ा ही कहेंगे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार। नहीं, शिव बाबा मुकर्रर रथ किसका लेता है? ब्रह्मा का नहीं लेता। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा का रथ लेता है। और प्रजापिता तो एक ही होता है, बाप एक ही होता है, माताएं अनेक हो सकती है। क्योंकि शिव बाबा अनादि है। क्या शिव बाबा का कभी आदि होता नहीं है, अंत भी नहीं होता तो आदि भी नहीं। बाबा माने साकार, माने ग्रैंडफादर है सारी सृष्टि का। कोई नया पैदा नहीं है ना, कि नया बच्चा पैदा हुआ, नहीं, ये तो कल्प कल्पांतर का पुराना बच्चा है, पैदा नहीं हुआ। वो औलाद पैदा नहीं होती है। कौन सी? तुमको परमानेंट औलाद कहेंगे। अगर तुमको औलाद कहेंगे तो शिव बाबा के बच्चों को औलाद थोड़े ही कहेंगे। है? ये क्या बोला? अगर तुमको औलाद कहेंगे, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने भी बोला जा रहा है, अगर तुमको औलाद कहेंगे, तुमको माने कौन? तुमको कहा जाता है जो रुद्रमाला के मणके हैं, उनको ही तुम कहा जाता है, या अथवा जो विजयमाला के बाद में निकलेंगे उनको तुम कहा जा सकता है। तो बोला तुमको औलाद कहेंगे तो शिव बाबा के जो बच्चे हैं उन बच्चों को औलाद थोड़े ही कहेंगे। ये क्या मतलब हुआ? माने शिव बाबा अलग और शिव बाप अलग। शिव बाप का तो एक ही बच्चा है और शिव बाबा के तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, तो उनको औलाद थोड़े ही कहेंगे ना। ये औलाद अक्षर गृहस्थी का है और मैं तो परमानेंट सन्यासी हूं। सन्यासी हूं, गृहस्थी हूं। अरे गिरिहस्ती वालों के बीच में हूं। गृहस्थी माने बताया, गिरिहस्ती। गिरिहस्ती माने नाक रगड़ते रहते हैं। गिरिहस्ती में ही नाक रगड़ेंगे, ऊंचे उठेंगे ही नहीं। जैसे धर्म पिताएं ऊंचे उठ जाते हैं। तो बताया ये औलाद अक्षर गृहस्थी का अक्षर है। गृहस्थी तो गिरे हुए ना, ऊंची हस्ती कौन हुई? जो गृहस्थी से बढ़कर के वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी से बढ़कर के सन्यासी बने। 4 आश्रम बताए ना जिंदगी के। तो वो तो सभी भाई भाई हैं आपस में। कौन है? प्रजापिता के बच्चे कहो या शिव बाबा के बच्चे कहो, वो आपस में क्या है? भाई भाई हैं आपस में। और ये जानते हो कि वो तो हैं ही उनका, और ये तो मुखवंशावली हैं। उनका किसका कह दिया? न इनका कहा, न तुम्हारा कहा, उनका कह दिया। कौन? जो भी दूसरे धर्म वाले हैं उनका कह दिया। और ये तो मुखवंशावली हैं। कौन? ये माने कौन? ये किसको कहा मुखवंशावली? हाँ, ब्रह्मा। ब्रह्मा भी तो मुखवंशावली है। पहला मुखवंशावली तो ये हो गया।
किसके मुख से सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुना। पहला पहला मुख वंशावली हो गया। तो ऐसे कहते हैं ना, उसको मुख वंशावली नहीं कहेंगे जो औलाद कह सके। किसको नहीं कह सकेंगे? हैं? और कौन नहीं कह सकेंगे? ये औलाद अक्षर गृहस्थी का है, उसको मुखवंशावली भी नहीं कहेंगे जो औलाद कह सकें। मुखवंशावली किसको नहीं कह सकेंगे? दूसरे धर्म वालों को। वो तो ठीक है, वो मुख से पैदा नहीं होते। दूसरे धर्म वाले कोई से सुनकर के ज्ञान नहीं लेते हैं। वंशावली, वंश, एक पीढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी हुई, तीसरी पीढ़ी हुई, उसमें जो भी पीढ़ियां पैदा हुई वो वंश है। तो उनकी वंशावली नहीं है सारी दुनिया। ब्रह्मा की वंशावली है या नहीं? तो फिर तो उसको मुखवंशावली नहीं कहेंगे, औलाद कह सके। जो औलाद कह सके। किसको? वो तो अनादि है ही। किसको बोला? अरे प्रजापिता कोई मुख से पैदा होता है क्या? है? किसके मुख से पैदा होता है? कह देते हैं जगदम्बा ने सुनाया तो बच्चा बना। तो क्या पैदा हुआ? औलाद हुई? है? प्रत्यक्षता हो गई? है? अरे आत्मा की प्रत्यक्षता हुई? नहीं हुई, तो औलाद कहां से हुआ? तो मुखवंशावली कहेंगे तब जब पैदा हो। वो तो अनादि है ही। कौन? पैदा तो तब हो जब किसी से जन्म ले। वो अनादि है, अनंत है, तो पैदा होने का सवाल पैदा होता है नहीं। शिव बाबा, शिव बाबा के बच्चे हैं सारी दुनिया। तो ये भी दुनिया को तो मालूम नहीं है ना कि कौन अनादि है, कौन अनंत है। कथा कहानियां लिख रखी है कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा देवता है जो कैलाश पर्वत पर भी दिखाते हैं, हिमालय पहाड़ पर भी दिखाते हैं, और दुनिया के भांति भांति के क्षेत्रों में उसको दिखा दिया। तो स्वर्ग कोई कैलाश में होता है क्या? हिमालय पहाड़ पे होता है क्या? नहीं। ये तो यहाँ की बात है ना, इस संसार की चारों युगों की बात है ना। वो तो चारों युगों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। कौन? शिव बाबा। तो ये भी दुनिया को पता नहीं है। अगर पता होता तो पहचान लेते। क्या? जो 500-700 करोड़ की दुनिया है उसमें दुनिया पहचान सकती थी ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग त्रेता में तो पहचानने की बात ही नहीं। वहां तो जानना और पहचानना और ज्ञान होता ही नहीं। होता कहां? द्वापर में। तो द्वापर में ऋषि मुनियों ने भी नेति नेति कहते गए, पहचाना थोड़े ही कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में वो भी रहता है। कौन? जो अनादि है और अनंत है। ऐसे तो सारी दुनिया शिव बाबा के बच्चे, परंतु दुनिया को नहीं मालूम है। वो तो हैं ही हैं, कहते ही नहीं है। दूसरे तो भगवान ही भगवान है ऐसे कह देते। तो सब और तुम बच्चे तो अच्छी तरह से समझते हो कि हम बाप के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो समझते हैं क्या कि सब भगवान ही भगवान है। भगवान कोई एक नहीं है, अनेक भगवान।
जो भी दुनिया है उसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं, अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवर भी बाप के बच्चे हैं। ऐसा बाप होता है कोई जिससे जानवर पैदा हो? है 84 लाख योनियों में जाता है प्राणी, मनुष्य। अरे तो क्या बाप ने आकर 84 लाख योनियां पैदा की? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवर भी बाप के बच्चे हैं। सुप्रीम नहीं, सुप्रीम गॉड फादर के जानवर बच्चे हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे।